हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 11 फरवरी 2026, दिन बुधवार, हिंदी तिथि 9 मई। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को दुनिया भर में महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वहीं आज के कुछ और बड़े इवेंट देखते हैं। आज कुछ राज्यों के बजट भी आने वाले हैं, जैसे राजस्थान सरकार भी आज बजट जारी करेगी सुबह 11 बजे। और रिपोर्ट्स आ रही कि इस बजट में पश्चिमी राजस्थान को शिक्षा, सड़क, चिकित्सा, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं से कुछ बड़ी उम्मीदें दिख रही है। 1.5 लाख तक नौकरियों का ऐलान हो सकता है। किसान सम्मान निधि योजना पर भी कुछ बड़ा ऐलान देखने को मिल सकता है। एक्सप्रेसवे समेत राजस्थान के बजट में ये कुछ बड़े संभावित ऐलान हो सकते हैं। बाकी ऑफिशियली बजट में क्या क्या बड़ी घोषणाएं की जाएगी, ये सब डिटेल्स तो मैं आपको आज दिन में डीएलएस न्यूज चैनल पर अलग से हाइलाइट्स बता दूंगा। राजस्थान के अलावा आज उत्तर प्रदेश सरकार भी अपना बजट जारी करने जा रही है। यूपी की योगी सरकार अपना 10वां बजट पेश करेगी और इस बार उत्तर प्रदेश का बजट 9 लाख करोड़ रुपए का होने का अनुमान है। इस यूपी के बजट में मानदेय से लेकर पेंशन तक हर कैटेगरी के लोगों को खास तोहफा दे सकती है योगी सरकार। खास करके छात्र छात्राओं के लिए भी बड़ा ऐलान देखने को मिल सकता है। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बजट से पहले एक बार फिर से बाबरी मस्जिद पर विवाद की एंट्री देखने को मिल रही है। एक्चुअली मुद्दा ये है कि आज पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 11 फरवरी से शुरू होगा बाबरी मस्जिद का निर्माण कार्य। बंगाल की जेपीयू पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर की तरफ से ये घोषणा की गई, तो उसके बाद से कंट्रोवर्सी पैदा हो गई। और इसी बाबरी मस्जिद मुद्दे पर बीते दिन बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि बाबरी ढांचा कयामत के दिन तक नहीं बनेगा। जो कानून तोड़ेगा उसे जहन्नुम मिलेगा, कायदे से रहना सीख लो। सीएम योगी ने बीते दिन बाराबंकी में अपने संबोधन के दौरान इस बाबरी मस्जिद के मुद्दे को लेकर कुछ बयानबाजी की, तो उसके बाद से पक्ष विपक्ष के दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप बयान देखने को मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कयामत की रात कभी नहीं आएगी, इसलिए बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण भी कभी संभव नहीं है। जो लोग कयामत के दिन का सपना देख रहे हैं वे ऐसे ही सड़गल जाएंगे। तो उनके इस बयान पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि उर्दू शब्द कयामत का इस्तेमाल न करें। वहीं इधर हुमायूं कबीर ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पलटवार किया और कहा कि रोक सको तो रोक लो, मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाऊंगा। ये पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं और जनता यूनियन पार्टी के प्रमुख भी हैं हुमायूं कबीर। हाल ही में कुछ दिनों पहले आपको पता होगा इन्होंने बंगाल में मस्जिद निर्माण के लिए चंदा वगैरह भी इकट्ठा किया था। उस वक्त कई लोग ईंटें लेकर भी आए थे। 6 दिसंबर की बात है ये। और अभी खबर आ रही कि बंगाल में जो ये मस्जिद निर्माण का ऐलान चल रहा है, इस बीच उत्तर प्रदेश से कई धार्मिक संगठनों के लोग इस बाबरी मस्जिद का विरोध करने भी निकल चुके हैं। देखिए, यूपी गोंडा से भी 10 गाड़ियों से मुर्शिदाबाद के लिए निकले कार्यकर्ता। हालांकि इनको लखनऊ में रोका गया। इनके अध्यक्ष को हाउस अरेस्ट किया है क्योंकि इन कार्यकर्ताओं ने बाबरी मस्जिद ढहाने का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गोंडा समेत कई जनपदों से विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जाने के लिए निकले थे। तो ये इस मुद्दे को लेकर काफी विरोध देखने को मिल रहा है। और आज के कुछ और बड़े इवेंट देखते हैं। देखिए, राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में आज 11-12 फरवरी को पानी की किल्लत रहेगी। दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है। किन किन इलाकों में जल संकट देखने को मिलेगा, जिसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। और वहीं खबर है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की भी आज कैबिनेट बैठक होगी और इस बैठक में विधानसभा सत्र, बजट और विकास से जुड़े कई विषयों पर चर्चा हो सकती है। चलिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों, यूजीसी कानून के विरोध में प्रदर्शन और मार्च निकालने वाले छात्रों को भी नोटिस दिया गया। बीएचयू प्रशासन ने मेल भेजा और कहा कि 11 फरवरी तक जवाब दें प्रदर्शनकारी छात्र। वहीं केरल के मुख्यमंत्री आज 11 तारीख को स्कॉलर कनेक्ट पोर्टल की भी शुरुआत करेंगे, जिससे छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की समस्याओं का समाधान मिलेगा। और बिहार में भी आज एक नया विश्व रिकॉर्ड बनेगा। 11 फरवरी को 1 करोड़ जीविका दीदियों को फाइलेरिया की दवा खिलाने का लक्ष्य तय किया है बिहार के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। इसको लेकर अभियान भी चलाया जाएगा। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को भी आज नया मेयर मिलेगा। वैसे महिला के लिए आरक्षित है ये सीट। तो देखते हैं आखिर मुंबई की कमान किसके हाथों में आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, अगली बड़ी अच्छी खबर भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। जर्मनी में आयोजित बायोफेच 2026 कार्यक्रम में हमारे देश भारत को कंट्री ऑफ द ईयर के नाम से नामित किया गया। जैविक उत्पादों के लिए विश्व के अग्रणी व्यापार मेले में भारत का ये इंटरनेशनल लेवल पर बड़ा मान सम्मान हुआ और भारत को ये बड़ी उपलब्धि मिली है। और वहीं देखिए, हमारे देश के संसद भवन में विपक्ष के विरोध के बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ। 118 सांसदों ने समर्थन दिया और अब खबर है कि अविश्वास प्रस्ताव पर फाइनल फैसला होने तक सदन में भी नहीं आएंगे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। 9 मार्च को चर्चा होने की संभावना है इस मुद्दे पर। और बीते दिन ये अविश्वास प्रस्ताव पेश करते हुए कई विपक्षी सांसदों ने विरोध भी किया। इस बीच ओम बिरला ने लोकसभा में न जाने का फैसला किया है। और वहीं राहुल गांधी की किताब के मुद्दे पर भी खबर आ रही। पेंगुइन का दावा, नरवणे की किताब पब्लिश नहीं हुई। भारत के पूर्व सेना प्रमुख ने पब्लिकेशन की पोस्ट शेयर की तो राहुल गांधी बोले कि या तो कंपनी झूठ बोल रही है या नरवणे झूठ बोल रहे हैं। तो ये कुछ राजनीतिक माहौल चल रहा है। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, सोना चांदी के भाव पर अपडेट आ रहा है। चांदी की कीमत 5,500 रुपए के लगभग बढ़ी और अभी चांदी का भाव 2,59,000 रुपए प्रति किलो पहुंच गया। 2 दिन में चांदी 14,141 महंगी हुई, जबकि सोना भी 1,379 रुपए बढ़कर अभी 1,56,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है। और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से ये गोल्ड और सिल्वर का प्राइस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और स्टॉक मार्केट में निवेश पर भी एक रिपोर्ट आ रही दोस्तों कि पिछले कुछ महीनों से जो सोना चांदी के भाव इतने ज्यादा बढ़े हैं, इस वजह से हमारे देश में
में गोल्ड ETF में निवेश एक साल के अंदर अंदर 550% तक बढ़ गया। अभी गोल्ड ETF का नेट AUM जो मार्केट कैप है वो 1.84 लाख करोड़ रुपए पहुंच चुका है। गोल्ड ETF का मतलब जैसे हम मार्केट में फिजिकल सोना चांदी खरीदते हैं, ज्वेलरी खरीदते हैं, वैसे आप स्टॉक मार्केट में डीमेट अकाउंट के जरिए डिजिटली गोल्ड ETF में निवेश कर सकते हैं। इसके काफी बेनिफिट होते हैं, जैसे आप कम पैसों में भी सोने में निवेश कर सकते हैं, जब चाहे इसे खरीद बेच सकते हैं, और इसका प्राइस मूवमेंट भी एग्जैक्टली गोल्ड सिल्वर के रियल फिजिकल मार्केट में प्राइस मूवमेंट के साथ ट्रैक होता है पैरेलली, है ना। तो अभी इक्विटी म्यूचुअल फंड से भी ज्यादा पैसा गोल्ड ETF में लगा रहे हैं देशवासी। बीते महीने जनवरी में ही 24,039 करोड़ रुपए गोल्ड ETF में निवेश किए गए हैं। चलिए अगली खबर देखिए। भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच पर खबर आ रही कि दिल्ली मुंबई से कोलंबो फ्लाइट 5 गुना तक महंगी हो गई इस मैच के ऐलान के बाद ही। अभी 1.5 लाख रुपए तक खर्च करने होंगे टिकट के लिए। होटल का किराया भी 1,13,000 रुपए तक पहुंच गया है। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा भारत पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप मैच अनाउंस हो गया। ये मैच 15 फरवरी को श्रीलंका के कोलंबो में शाम 7 बजे खेला जाएगा। तो इसी मौके का फायदा उठा रही है हवाई कंपनियां और टिकट्स वगैरह के रेट्स कितने बढ़ा दिए देख सकते हैं आप। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए। AI कंटेंट पर 20 फरवरी से ही लेबल लगाना जरूरी होगा। डीप फेक वीडियो और फोटोज भी 3 घंटे में हटाने होंगे। सरकार ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कंपनियों को आदेश दे दिया है। अब AI जनरेटेड कंटेंट पर सख्त नए नियम, न्यू रेगुलेशंस, न्यू गाइडलाइंस लागू होगी। फिर चाहे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, जैसे X यानी ट्विटर, यूट्यूब, स्नैपचैट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सभी पर शेयर किए जाने वाले AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेटेड कंटेंट पर अब लेबल लगाना होगा। और जो डीप फेक वीडियो, कई पॉपुलर पर्सनैलिटीज के फेक वीडियो बनाए जाते हैं, उनको भी 3 घंटे के अंदर अंदर हटाना होगा। हाल ही में आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले रश्मिका मंदाना का ये डीप फेक वीडियो वायरल हुआ था। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का भी ये डीप फेक वीडियो वायरल हुआ था। तो ऐसी बढ़ती घटनाओं को देखते हुए अब सरकार ने ये नई गाइडलाइंस जारी की है। देख सकते हैं आप बीते दिन केंद्र सरकार की तरफ से IT नियमों में संशोधन को लेकर ये नोटिस जारी किया। और इन नए नियमों में एक तो सभी ऑडियो वीडियो पर लेबल लगाना कंपलसरी होगा। ऑडियो, वीडियो, इमेज, चाहे कुछ भी AI जनरेटेड हो, कंपनियों को इन पर लेबल लगाना होगा कि जैसे ये फोटो में लिखा कि AI जनरेटेड फोटो है ये, ऐसे। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि 10% विजिबिलिटी का रूल भी रखा है इस लेबल के लिए। 10% विजिबिलिटी का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई फोटो है तो उसके डिस्प्ले एरिया के कम से कम 10% हिस्से को कवर करना चाहिए वो लेबल। ऐसा नहीं कि बस कॉर्नर में छोटा सा लिख दिया तो यूजर को दिखे ही ना, बल्कि 10% हिस्से पर, 10% एरिया पर लेबल दिखना चाहिए। अगर कोई ऑडियो क्लिप है, वीडियो क्लिप है, तो जितना उसका लंबाई है, ड्यूरेशन है, उसका 10% हिस्सा AI जनरेटेड डिस्क्लोजर क्लिप के रूप में होना चाहिए। तो इन IT नियमों में सरकार ने कुल 3 ऑर्डर जारी किए हैं। AI जनरेटेड ये लेबल हटाना या छिपाना अब मुमकिन नहीं होगा। सभी सोशल मीडिया कंपनियों को ये हटाने छिपाने की इजाजत नहीं होगी। गंदे और भ्रामक कंटेंट पर लगाम लगेगी और हर 3 महीने में चेतावनी देना भी अनिवार्य होगा यूजर्स को। अगर कोई यूजर भी सोशल मीडिया पर कोई वीडियो, फोटो, इमेज पोस्ट करता है तो उसको कैप्शन लिखना होगा कि दिस इज AI जनरेटेड, ऐसा। और वहीं AI से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही, देखिए आप, आने वाले समय में गैजेट्स महंगे हो सकते हैं, जैसे मोबाइल, कंप्यूटर वगैरह, क्योंकि AI के बढ़ते क्रेज की वजह से चिप की भारी शॉर्टेज हो रही है। चिप की कमी भारी किल्लत बनी हुई है, इसलिए रिपोर्ट्स हैं कि 50% तक महंगे हो सकते हैं फोन, टीवी वगैरह भी। AI की रफ्तार और तेज बढ़ी अगर, तो मार्केट में चिप्स की भारी कमी हो जाएगी, ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए। बड़े लेन देन अब आसान होंगे। सरकार जो नया इनकम टैक्स ड्राफ्ट लेकर आई है उसमें पैन नंबर से जुड़ा भी एक नियम, बड़ा बदलाव लागू किया गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से अब ये नया आदेश जारी किया गया, जिसमें एक तो ये प्रावधान है कि 10 लाख रुपए तक के कैश ट्रांजैक्शन पर पैन कार्ड जरूरी नहीं होगा, लेकिन 10 लाख से जैसे ऊपर जाते हो पैन कार्ड की डिटेल्स भी सबमिट करनी होगी। होटल बिल की लिमिट भी 1 लाख रुपए तक ही होगी। 1 लाख से ज्यादा का अगर आप सालाना होटल बिल पे करते हो तब भी आपको पैन कार्ड की डिटेल सरकार को शेयर करनी होगी। और भी इसमें कई बदलाव किए गए हैं, जैसे कैश ट्रांजैक्शन पर साल में 10 लाख तक पैन कार्ड से राहत मिलेगी, साल भर का, ये ऐसा नहीं कि सिंगल वन टाइम के लिए। होटल, प्रॉपर्टी वगैरह के बिल वगैरह पर 1 लाख तक पर पैन कार्ड नहीं चाहिए होगा। गाड़ी खरीदते हो तो 5 लाख से महंगी बाइक खरीदने पर पैन कार्ड देना होगा। इंश्योरेंस, अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप के लिए भी पैन कार्ड जरूरी होगा। और स्पेशली क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, इथेरियम वगैरह इस तरह की क्रिप्टो में अगर आप ट्रेड करते हो, इन्वेस्ट करते हो, तो ये जानकारी भी अब आपको टैक्स विभाग के साथ साझा करनी होगी, शेयर करनी होगी। ये सभी न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं सरकार की तरफ से न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 में लागू कर दिए गए हैं। इस ड्राफ्ट में कुछ और प्रावधान है, जैसे हायर एजुकेशन पर ज्यादा डिडक्शन मिलेगा, फिर भी ओल्ड रिजिम में दिलचस्पी लोगों की बढ़ सकती है, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। अजीत पवार का प्लेन गिरा तो एक्शन में आई सरकार। 15 एयरलाइंस कंपनियां रडार पर आई, जिनकी अब स्पेशल ऑडिट होगी। आपको पता होगा बारामती में जो महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी CM का हवाई हादसा हुआ था, उसके बाद अब DGCA ने नॉन शेड्यूल ऑपरेटर्स के लिए विशेष सेफ्टी ऑडिट
ऑडिट शुरू कर दिए हैं, जिससे जो प्राइवेट जेट्स वगैरह मैनेज करने वाली कंपनियां उन पर भी ऑडिट होगा। हालांकि अजीत पवार के प्लेन क्रैश मामले पर भी अभी भी उनके भतीजे रोहित को साजिश की आशंका है। वो बोले कि पायलट का रिकॉर्ड सवालों के घेरे में था, तो इस पूरे मामले की जांच एक्सपर्ट एजेंसियों से कराई जाए, उनकी ये भी मांग है। तो उनकी मांग के बाद अब डीजीसीए ने ऑडिट के आदेश भी दिए हैं। चलिए अगली खबर देखिए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बोले कि अमरनाथ यात्रा को कश्मीरी मुसलमानों ने आसान बनाया, आर्टिकल 370 हटने से ऐसा नहीं हुआ। जम्मू राज्य के बजट में अमरनाथ मंदिर को 180 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है वर्तमान जम्मू कश्मीर सरकार ने, है ना। और वहीं देखिए असम राज्य में फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश हुई, तो एसआईआर प्रक्रिया के बाद अब कुल मिलाकर लगभग 2.5 लाख लोगों के तो नाम कटे वोटर लिस्ट से, और राज्य में अभी तकरीबन 2.5 करोड़ वोटर्स हैं। जबकि पश्चिम बंगाल में एसआईआर फाइनल लिस्ट की तारीख जो है 14 दिन बढ़ा दी थी अभी एक दिन पहले सरकार ने, है ना। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए। एक बड़ी दुख भरी खबर है। मणिपुर एक बार फिर से हिंसा में ग्रस्त हुआ। मणिपुर के उखरुल में इन बढ़ते हिंसा और तनाव के हालातों को देखते हुए सरकार ने 5 दिन के लिए इंटरनेट भी बंद कर दिया, क्योंकि बीते दिन भी उपद्रवियों ने 25 घर और 4 सरकारी क्वार्टर भी जला दिए। इन हालातों के बाद अभी पूरे जिले में कर्फ्यू लागू हो चुका है। मणिपुर में नई सरकार बनने के 1 सप्ताह के अंदर अंदर ही हिंसा भड़क गई। यहाँ के लोग मणिपुर के नए डिप्टी सीएम का काफी विरोध कर रहे हैं, और ये आगजनी की कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। आखिरकार मणिपुर में नई सरकार से क्यों लोग खुश नहीं है, इसको लेकर एक डिटेल रिसर्च रिपोर्ट कल दिन में मैंने अलग से वीडियो में बताई थी। तो अगर आप जानना चाहते हो तो ये वीडियो देख लीजिएगा आज की खबरें देखने के बाद। और एक इंपॉर्टेंट अपडेट भी डाला मैंने कल कि मुस्लिमों के संपत्ति बंटवारे पर भी हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। तो सभी मुस्लिम भाई लोग भी ये वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर। जम्मू कश्मीर में आर्मी के सर्च ऑपरेशन के दौरान हथियार और एक्सप्लोसिव्स बरामद हुए। जम्मू के कुपवाड़ा जिले में अभी आर्मी का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और बड़ी खबर आ रही है, SC/ST क्रीमी लेयर को आरक्षण के लाभ से बाहर रखने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई जिसमें याचिकाकर्ताओं का कहना है कि जैसे अन्य वर्गों में क्रीमी लेयर का नियम है ना, वैसा ही नियम SC/ST वर्ग के लिए भी लागू किया जाए। तो इस मामले पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। देखते हैं आखिर केंद्र सरकार इस पर क्या फैसला देती है। क्या SC/ST आरक्षण में भी क्रीमी लेयर लागू रहेगा या हटाया जाएगा, तो इसको लेकर फाइनल नए नियम आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। और बड़ी खबर देखिए, हरियाणा के फरीदाबाद जेल में अब्दुल और अरुण के बीच राम मंदिर के मुद्दे पर बहस हुई थी, तो फिर अरुण ने अब्दुल को सोते समय मुंह दबाकर मार दिया। वैसे ये अब्दुल रहमान एक आतंकी था जो जेल में बंद था फरीदाबाद जेल में, लेकिन अभी एक दिन पहले इन दोनों के बीच कुछ कंट्रोवर्सी हो गई। बताया जा रहा है कि राम मंदिर के मुद्दे को लेकर ये विवाद हुआ, तो एक नुकीले पत्थर से अरुण ने अब्दुल की हत्या कर दी। हालांकि आतंकी रहमान को मारने वाले आरोपी को रोहित गोदारा गैंग का समर्थन मिला। फेसबुक पोस्ट पर गैंगस्टर अरुण चौधरी को समर्थन दिया गया है। चलिए अगली खबर देखिए। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा के शूटिंग वीडियो विवाद को लेकर अब सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। सुप्रीम कोर्ट के CJI बोले कि चुनाव आते ही कोर्ट भी राजनीति का हिस्सा बन जाता है। मुख्यमंत्री का इस तरह का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, अभी आपने देखा होगा। तो इसी मुद्दे को लेकर हिमंत बिश्व शर्मा और मुस्लिम नेताओं के बीच भी काफी विरोध कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है ना। चलिए अगली खबर देखिए। एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि हमारे देश में शहरीकरण धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगले 5 साल में गाँव की बजाय शहरों की संख्या का दायरा बढ़ेगा। देश में 12 करोड़ नए शहरी लोग होंगे। 16वें वित्त आयोग ने शहरीकरण का पूरा रोडमैप भी तैयार किया। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। दुनिया भर के विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम जो कि उत्तराखंड में है, यहाँ अब आप दर्शन करने जाओगे तो दर्शन के साथ साथ एडवेंचर का रोमांच भी मिलेगा, क्योंकि इससे जुड़ी सिप्रा नदी पर ओम आकार का एक कांच का पुल बनाया जाएगा। व्यू पॉइंट के साथ इसका पूरा डिजाइन भी बनकर तैयार हो चुका है। तो जल्दी आपको कैंची धाम में ये एडवेंचर प्लेस व्यू पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। वैसे कैंची धाम में कुछ मुख्य मंदिर भी हैं, नीम करोली बाबा का आश्रम एवं हनुमान मंदिर भी हैं। और चलिए अगली खबर आ रही खेल जगत से खबर है। पाकिस्तान की दूसरी जीत हुई T20 वर्ल्ड कप में USA को 32 रन से हराया। साहिबजादा फरहान की 50 भी देखने को मिली, बाबर ने 46 रन बनाए। और वहीं T20 वर्ल्ड कप में भारतीय खिलाड़ी परिवार के साथ नहीं रहेंगे। मैनेजमेंट ने मंजूरी मांगी थी, लेकिन BCCI बोला कि चाहे तो खुद के खर्च पर अलग रह सकते हैं, लेकिन खिलाड़ियों के खर्च पर उनके परिवार वाले सदस्यों को इस बार वर्ल्ड कप में जाने की इजाजत नहीं होगी। ऐसा BCCI ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं खबर है क्रिकेटर तेंदुलकर ने अपने बेटे की शादी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी न्योता दिया। शादी से पहले वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, अमित शाह और राहुल गांधी से भी मिले। उनके बेटे का नाम है अर्जुन। 5 मार्च को अर्जुन और सानिया की शादी होगी मुंबई में। यह है सानिया जो कि एक मशहूर बिजनेस फैमिली से है। चलिए अगली खबर आ रही है। हिमाचल प्रदेश घूमने जाने वाले टूरिस्ट के लिए बड़ी अच्छी खबर है। अब आप टॉय ट्रेन से शिमला घूम सकेंगे। इंडियन रेलवे और HPTDC ने वीकेंड पैकेज लॉन्च किया, जिसकी शुरुआत 8,255 रुपए से है। होटल ठहराव समेत गाड़ी का खर्च भी इसमें शामिल होगा। तो देश भर के टूरिस्ट अब टॉय ट्रेन से हिमाचल, शिमला, कुल्लू मनाली वगैरह यहाँ घूमने जाने के दौरान शिमला की सैर कर सकेंगे, है ना। ये देख सकते हैं इस पैकेज की क्या क्या डिटेल्स हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। भारत के 2 राज्यों में कांपी धरती, रात को गहरी नींद में सो रहे लोगों में मचा हड़कंप। जी हाँ दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत के 2 राज्यों जिसमें अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, यहाँ भूकंप के बड़े झटके महसूस हुए आधी रात को जब लोग नींद में सो रहे थे। हालांकि गनीमत रही कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। और भ्रष्टाचार पर एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही। देखिए आप, करप्शन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ, यानी हमारे देश में कुछ भ्रष्टाचारी घटे हैं। ईमानदारों की रैंकिंग में
95 की पोजीशन से 91वें नंबर पर आया हमारा देश भारत। और इस रिपोर्ट में डेनमार्क अव्वल रहा, नंबर 1 रहा, जहां भ्रष्टाचार सबसे कम है पूरी दुनिया में। अमेरिका भी 29वें नंबर पर है और भारत 91वें नंबर पर है। तो कहीं न कहीं दुनिया में भारत की छवि से जुड़ी ये एक और अच्छी खबर सामने आई है करप्शन इंडेक्स की रेटिंग में, है ना। और इंडिया यूएस ट्रेड डील के बाद गोल्डमैन सैक्स ने भी बढ़ाया देश की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान, चालू खाता घाटे में भी कटौती की। रिसर्च फर्म गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि 6.9% की दर से बढ़ेगी इस साल 2026 में भारत की जीडीपी, और चालू खाता घाटे का अनुमान भी घटाकर 0.8% कर दिया है। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड समेत कई पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट फिर से जारी हुआ। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी और राजस्थान के तो 8 जिलों में पारा यानी तापमान 30 डिग्री के पार पहुंच चुका है। गर्मी का असर दिखने लगा, सर्दियां खत्म भी नहीं हुई अभी तो, उससे पहले ही गर्मी शुरू हो गई। देखिए राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर समेत 8 जिलों का तापमान 30 डिग्री के पार पहुंच गया। और बिहार की कुछ बड़ी घटनाएं देखिए, मुजफ्फरपुर में कोहरे के चलते बस और कार की टक्कर में 2 की मौत हो गई। मधेपुरा, मधुबनी, सुपौल में जीरो विजिबिलिटी चल रही है, घना कोहरा छाया हुआ है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और वहीं मध्य प्रदेश में मौसम विभाग का कहना है कि पहाड़ी राज्यों की बर्फ पिघलने से एमपी में आएगी सर्द हवाएं, तो ठिठुरन वापस बढ़ सकती है। वैसे अगले 2 दिन तो ठंड नहीं पड़ेगी, तेज ठंड, लेकिन उसके बाद ठंड दिख सकती है। अभी तो 3-4 डिग्री और बढ़ेगा तापमान। वहीं इधर छत्तीसगढ़ में देखिए, दिन में गर्मी देखने को मिल रही, सुबह और रात में ठंड महसूस हो रही है। 3 दिन में 2-3 डिग्री और तापमान बढ़ने के आसार हैं। और उत्तर प्रदेश के भी सभी शहरों में अब दिन का तापमान चढ़ने लगा, 28-29 डिग्री तक पहुंच चुका है। हरियाणा के भी 15 जिलों में 10 डिग्री से कम चल रहा तापमान, आज भी छाए रहेंगे बादल। उत्तर पश्चिमी हवाएं भी चलेगी और रात का पारा और गिरेगा। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में आज रात भी बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। 7 जिलों में तूफान की चेतावनी, बिलासपुर में कोहरा छाया, विजिबिलिटी 40 मीटर से नीचे गिरी। और उत्तराखंड में देखिए 8 जिलों में आज बारिश और बर्फबारी की संभावना है, बागेश्वर में कोहरा छाया हुआ है। अच्छा, बाकी दोस्तों और भी अगले 2 दिन 11 फरवरी और 12 फरवरी को मौसम कैसा रहेगा देख सकते हैं आप। वैसे अभी देश के ज्यादातर राज्यों में ठंड का असर कम होने लगा है, कुछ राज्यों में कोहरा छाया रहेगा बस, और बाकी पहाड़ी राज्यों में बारिश बर्फबारी की चेतावनी है ना। ओके, और चलिए मौसम अपडेट के बाद आगे बढ़ते खबरों में कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 208 अंक चढ़कर 84,274 पर बंद हुआ, निफ्टी भी 68 अंकों की तेजी पर रहा। वहीं ब्लू चिप फंड्स ने एक साल में 22% तक का रिटर्न दिया। और खबर है टीना अंबानी को, जो कि अनिल अंबानी की पत्नी है, उनको अब नया समन जारी करेगा ईडी। 9 फरवरी को जांच एजेंसी के सामने उनको पेश होना था, लेकिन वो पहुंचे नहीं, तो अब नया समन दिया जाएगा। वहीं खबर है अमेरिकी जांच एजेंसी से बात कर रही है अडानी एंटरप्राइजेज कंपनी भी। घूसखोरी की जांच में अमेरिकी सरकार ने जानकारी मांगी है। और मार्केट रेगुलेटर सेबी का कहना है कि छोटे निवेशकों को भी मौका देने की तैयारी की जा रही है। SIF में एंट्री बैरियर घटाने का भी प्रस्ताव रखा गया है। और सेबी ने कुछ और सख्ती बरती। NCDEX और MSE की डेरिवेटिव्स बाजार में एंट्री पर रोक रहेगी। नियामक ने कहा कि हवा में महल न बनाएं। वहीं खबर है देश के कोऑपरेटिव बैंकों को मजबूत करने के लिए भी भारतीय रिजर्व बैंक, RBI और केंद्र सरकार साझा प्रयास कर रही है, ये कहना केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी का। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश में बढ़ेगी प्रॉपर्टी की कीमतें। 74,000 लोकेशन के सर्वे के बाद नई कलेक्टर गाइडलाइन की कवायद शुरू हुई। MP के कई जिलों में अब प्रॉपर्टी, जमीन, मकान, प्लॉट, संपत्ति वगैरह की रेटें बढ़ेगी और ये प्रदेश में नई दरें 1 अप्रैल 2026 से ही लागू हो सकती हैं। वहीं खबर है जमीन के बदले नौकरी घोटाले में तेजस्वी यादव ने कहा कि ट्रायल का सामना करूंगा। कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से उन्होंने इनकार किया। और खबर देखिए 1 अप्रैल से 10वीं पास बेरोजगार युवाओं को हर महीने 1500 रुपए मिलेंगे। 15 से 26 फरवरी तक सभी विधानसभाओं में इसके लिए पंजीकरण कैंप भी लगाए जाएंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार की तरफ से विधानसभा चुनाव से पहले ये बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान किया है। 1 अप्रैल से ही बंगाल में बेरोजगार युवाओं को ये मासिक भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये बड़ा चुनावी दांव खेला है ममता सरकार ने। और वहीं बड़ी खबर देखिए दोस्तों, राजस्थान की राजधानी जयपुर में 650 किलो नकली पनीर पकड़ा गया। फूड सेफ्टी टीम ने मदीना डेयरी एंड बेकर्स पर छापा मारा। देखिए बाजार में कितने नकली डेयरी प्रोडक्ट्स धड़ल्ले से बिक रहे हैं यार, सीधा सीधा लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और वहीं दोस्तों एक और बड़ा झूला टूटने का हादसा हो गया छत्तीसगढ़ के शिवनारायण में। 6 लोग नीचे जा गिरे। किशोरी और एक युवती की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। जबकि अभी 2-3 दिन पहले आपको पता होगा हरियाणा फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में भी एक झूला हादसा हुआ, इसमें एक SI की जान चली गई थी। चलिए कुछ और बड़े हादसे और दुर्घटनाओं से जुड़ी खबरें देखिए आप। राजधानी दिल्ली में एक और हादसा हो गया। रोहिणी में खुले नाले में गिरा एक युवक, दमकल विभाग का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जबकि अभी हाल ही में दिल्ली के जनकपुरी में भी एक बड़ा हादसा हुआ था, बाइक सवार के गड्ढे में गिरने से मौत हो गई थी। उसके बाद अब देखिए रोहिणी में ये फिर से बड़ा हादसा देखने को मिला। खुले नाले में गिरकर एक युवक की मौत हो गई। ये बिहार का रहने वाला था बिरजू। ये सीधी सीधी प्रशासन की लापरवाही है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में बताया
जा रहा है कि शराब पीकर अपने साथी के साथ जा रहा था ये बिरजू। और एक बड़ी घटना देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मथुरा का यह मामला है। पूरे के पूरे परिवार ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। 5 लोगों ने दूध में जहर मिलाकर खा लिया। पति पत्नी और इनके 3 बच्चे हैं। ये तीनों तो छोटे छोटे बच्चे हैं मासूम, और ये पति पत्नी है। पूरे परिवार ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इसके पीछे वजह क्या है अभी पुलिस जांच कर रही है। और वहीं देखिए बड़ी खबर, अंडरवियर में छिपा कर लाया था 45 लाख का सोना। दुबई से गुजरात अहमदाबाद पहुंचे पैसेंजर के पास से 96 लाख रुपए का गोल्ड जब्त हुआ। गोल्ड तस्करी की बड़ी घटना हुई। और नेपाल में भी एक बड़ा हादसा हो गया। देखिए आप, नदी में बस गिरने से 12 यात्रियों की मौत हो गई। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। और यूपी गोरखपुर की यह घटना देखिए, एक चाची अपने 20 साल छोटे भतीजे को लेकर भाग गई शादी करने के लिए। तो भागने के बाद 10 दिन तो वो शहर में ही छिप कर रहे। फिर शादी की तैयारियां जब कर रहे थे तब पकड़े गए। जबकि चाची की उम्र 35 साल है और भतीजा 20 साल छोटा यानी महज अभी तो 15 साल का है, 9वीं क्लास में पढ़ता है। लेकिन 10 दिनों बाद लोकेशन मिलने पर पुलिस ने भतीजे को चाची के साथ पकड़ लिया। हालांकि भतीजा भी इस शादी के लिए सहमत था। देखिए कैसे अजीब अजीब मामले देखने को मिलते हैं आजकल। चलिए आगे बढ़ते खबरों में कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए खबर आ रही, शबाना महमूद ब्रिटेन की पहली मुस्लिम प्रधानमंत्री बन सकती हैं। ये कश्मीर मूल की हैं। एप्स्टीन फाइल्स विवाद से पीएम स्टारमर की कुर्सी खतरे में है। वहीं खबर है, अमेरिका में H1B वीजा प्रोग्राम खत्म करने के लिए नया बिल पेश हुआ। अमेरिका के संसद में सदन में व्हाइट हाउस में यह नया बिल पेश किया गया। 2027 तक H1B वीजा को पूरी तरह से बंद करने का टारगेट है। और ये अगर वीजा बंद होता तो सबसे ज्यादा असर भारतीयों पर होगा। वहीं देखिए इधर रशिया का कहना है कि भारत पर हमसे तेल खरीदने का कोई दबाव नहीं है। अमेरिका एनर्जी सप्लाई पर कंट्रोल चाहता है ताकि दुनिया के देश उनसे महंगी गैस खरीदें। और वहीं खबर आ रही कि रूस में भारतीय छात्रों के शोषण के मामले बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले साल 2025 में दुनिया भर में 350 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें 200 शिकायतें तो सिर्फ रूस से रही है। देखिए आप, चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप अगली खबर, भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादकों, बागवानों, किसानों ने भी चिंता जताई है। वहीं खबर है 13 फरवरी को होगा जिला स्तरीय आंवला क्रेता विक्रेता सम्मेलन का आयोजन राजस्थान जयपुर में। और बैंक हड़ताल पर बड़ी खबर आ रही कि गुरुवार को कल बैंकों पर ताला लटक सकता है, क्योंकि एक बार फिर से बैंक संगठनों ने हड़ताल की चेतावनी दी है 12 फरवरी को देश भर में। तो बैंकों के कामकाज कल प्रभावित हो सकते हैं। देश की कई प्रमुख बैंक यूनियनों की तरफ से ये देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। 5 डे वर्किंग समेत कई मांगों को लेकर है ना। और खबर आ रही, पंच गौरव योजना शुरू हुई राजस्थान में। जयपुर में बास्केटबॉल खिलाड़ियों का प्रशिक्षण शिविर भी शुरू हुआ। वहीं देखिए महाराष्ट्र के विकास में भी मुख्यमंत्री ने कई बड़े फैसले लिए। सिंचाई, इंडस्ट्री और स्वास्थ्य अभियान को भी मंजूरी मिली है। बीते दिन महाराष्ट्र मुख्यमंत्री सचिवालय की तरफ से इन फैसलों की जानकारी दी गई। देख सकते हैं आप ये सरकारी घोषणा का नोटिस भी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, भारत और चीन ने दिल्ली में पहली बार रणनीतिक बातचीत की। वीजा और एयर सर्विसेज समझौते पर भी सहमति बनी है। आखिरकार भारत चीन के रिश्तों में सुधार को लेकर ये अच्छे संकेत दिख रहे हैं। वहीं खबर है, बांग्लादेश में चुनाव से पहले एक और हिंदू कारोबारी की हत्या कर दी गई। दुकान में घुसकर मारा और नकदी भी लूट ली गई। देखिए बांग्लादेश में अभी भी हिंदुओं पर अत्याचार कम नहीं हो रहा है। और खबर है, अमेरिकी सेना ने ड्रग तस्करी करने वाले जहाज पर हवाई हमला किया। 2 लोगों की मौत हो गई। पूर्वी प्रशांत महासागर में अमेरिका ने एक कार्रवाई की। वहीं देखिए कनाडा में भारतीय मूल के एक टेक प्रोफेशनल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब तक हमलवार की पहचान नहीं हो पाई। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते खबरों में। देखिए बॉलीवुड से कुछ अपडेट। कॉमेडियन राजपाल यादव जो कि अभी वित्तीय समस्या में चल रहे हैं पैसों से जुड़ी, तो तेज प्रताप यादव ने उनको 11 लाख रुपए दिए। मुश्किल वक्त में आर्थिक मदद की है। अभी एक्टर को चेक बाउंस मामले में सरेंडर करना पड़ा था, उन्हें सजा वगैरह भी हो सकती है। वहीं राजपाल के कठिन समय में सोनू सूद ने भी मदद की। फिल्म का ऑफर और साइनिंग अमाउंट भी दिया और कहा कि हम सब एक परिवार हैं। और देखिए महाकुंभ मेले में माला बेचने के दौरान वायरल हुई मोनालिसा गर्ल की भी फिल्म आने वाली है। द डायरी ऑफ मणिपुर नाम से इनकी पहली फिल्म आ रही है, जिसका ट्रेलर भी लॉन्च हो चुका है। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए दोस्तों, हीरो मोटोकॉर्प कंपनी जल्दी लाएगी अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइक विडा यूबेक्स का डिजाइन पेटेंट करवाया। और बिहार की राजनीति पर खबर देखिए, पप्पू यादव को बेल हुई लेकिन जेल में ही रहेंगे। जज के सामने फूट फूट कर रोने लगे सांसद, बोले कि हुजूर इंजेक्शन देकर ये लोग हत्या कर देंगे। वहीं खबर आ रही, टाटा और JLR के नए प्लांट से पहली रेंज रोवर इवोक रोल आउट हुई। हर साल 2.5 लाख लग्जरी गाड़ियां बनेगी यहाँ, 5000 लोगों को नौकरियां भी मिलेगी। तमिलनाडु में रानीपेट जिले में ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू हो चुका है नया। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, आने वाले महाशिवरात्रि के पर्व पर उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर यातायात व्यवस्थाएं बदली गई। 15 फरवरी तक भारी वाहनों की नो एंट्री रहेगी संभल जनपद वगैरह कांवड़ यात्रा मार्ग पर, क्योंकि 15 फरवरी को इस बार महाशिवरात्रि। एडवांस में आप सभी को शुभकामनाएं। भगवान शिव शंकर देवादिदेव महादेव भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके हम सब के जीवन पर बना रहे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप, बड़ी खबर आ रही, राजधानी दिल्ली NCR में 157 मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए गए जो कि अब पोल्यूशन की जड़ पकड़ेंगे। वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए CAQM ने नया फ्यूचर प्लान बनाया है। और खबर है, मध्य प्रदेश में तलाकशुदा बेटियों को बड़ी राहत दी गई। अब तलाकशुदा बेटियां भी माता पिता की पेंशन की हकदार होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। और खबर है, हिमाचल प्रदेश में ऑनलाइन निवेश के नाम पर जज से 6 लाख रुपए की ठगी की गई। आकर्षक रिटर्न का लालच देकर फ्रॉड किया। देखिए आप, मतलब जज न्यायाधीश के साथ भी इस तरह के फ्रॉड होते हैं, तो बच कर रहे हैं ऐसे उठे गिरे बदमाशों से। वहीं खबर है, सरकार ने 160 रुपए
प्रति क्विंटल बढ़ाया गेहूं का समर्थन मूल्य भी, यूपी सरकार की तरफ से बड़ी राहत दी गई, अब 2585 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है एमएसपी। और बिहार सरकार का भी प्लान है, बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से खोला जाएगा, 25 जिलों के डीएम ढूंढ रहे हैं जमीन, लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। चलिए अगली खबर देखिए, कोर्ट ने यूट्यूबर केरी बिनाटी को बॉलीवुड एक्टर करण जौहर के खिलाफ कंटेंट बनाने से रोका और पुरानी वीडियो को भी डिलीट करने का आदेश दिया। वहीं हार्ट अटैक पर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि 40% मरीजों में सीने में दर्द भी नहीं होता, फिर भी हार्ट अटैक आ जाता है, कई अजीबोगरीब लक्षण दिखते हैं। और इस पर डॉक्टरों का क्या कहना है देख सकते हैं आप। चलिए खबर देखिए दोस्तों, रोजगार के मोर्चे पर थोड़ी राहत भरी खबर आई है। बेरोजगारी दर में गिरावट हुई, गांवों और महिलाओं ने रोजगार के मोर्चे पर बाजी मारी। अक्टूबर दिसंबर 2025 तिमाही का यह आंकड़ा है, श्रम विभाग की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में बेरोजगारी से जुड़े आंकड़े क्या कह रहे हैं देख सकते हैं आप, डिटेल्स भी हैं। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, खेती और स्वरोजगार का आसरा भी बढ़ा है हमारे देश में। चलिए अगला अपडेट देखिए, इंडिया एआई इंपैक्ट समिट से पहले भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव का आयोजन होगा। शिक्षा के क्षेत्र में एआई के भविष्य पर मंथन होगा इस कॉन्क्लेव में। शिक्षा मंत्रालय 12-13 फरवरी को ये भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन करेगा। देश भर में एजुकेशन शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए ये सरकार का प्लान है। चलिए अगली खबर देखिए, एक सर्वे में रिपोर्ट सामने आ रही कि एआई से ऑनलाइन खतरों की चिंता बढ़ी है। 56% अभिभावक और शिक्षक चाहते हैं कि इंटरनेट सेफ्टी बने स्कूल का मुख्य विषय। ये भी वाकई में चिंतनीय रिपोर्ट है। और वही खबर है, 23 तारीख को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड को संबोधित करेगी देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, और इस संबोधन में साझा करेगी बजट में की गई घोषणाओं का खाका भी है। और यूपी बुलंदशहर का एक अनोखा बड़ा फर्जीवाड़ा देखिए आप, एक मुर्दे को, मरे हुए लोग को, शख्स को ई रिक्शा चलाने की ट्रेनिंग दी गई और बाकायदा आरटीओ ने उसको सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया। मतलब प्रशासन सरकारी तंत्र की गैर जिम्मेदाराना लापरवाही देखिए जरा आप, क्या ही कहोगे ऐसे मामलों पर दोस्तों। और खबर आ रही है, न्यू लेबर कोड्स को लेकर नई श्रम संहिता से बदलेगी नौकरी की तस्वीर, 60% कामगारों को कार्य स्थितियां सुधरने की उम्मीद है। ये नई श्रम संहिता कानून लागू होने से पहले किए गए सर्वे में रिपोर्ट सामने आ रही है। और खबर है, छोटे कारोबारियों को अब बिना गारंटी 20 लाख रुपए तक का लोन मिल पाएगा। 1 अप्रैल 2026 से ही आरबीआई के नए नियम लागू होंगे। और वैसे इन नियमों की विस्तार से जानकारी मैंने आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर अलग से वीडियो में बताई हुई है, अगर आप देखना चाहते हो तो देख लीजिएगा। वहीं खबर है, 3 दिन के भारत दौरे पर आ रहे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो। 17 फरवरी से इनका ये भारत दौरा होगा, भारत फ्रांस के रिश्तों को मजबूती मिलेगी। और खबर है, स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए राजधानी दिल्ली में जुटेंगे बड़े व्यापारी, केंद्र सरकार के इशारे पर यह शुरू हुई नई पहल। 1 से 4 मई तक भारतीय व्यापार महोत्सव नाम से सम्मेलन चलेगा, पूरे देश में कार्यक्रम का आयोजन होगा। और महंगाई पर अच्छी खबर है, कर्नाटक बंगलुरु मेट्रो किराए बढ़ोतरी पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। वहीं देखिए, दिल्ली सरकार ने शुरू की लखपति बिटिया योजना भी, 1 लाख रुपए से ज्यादा की मदद मिलेगी। सरकार जन्म से लेकर स्नातक या डिप्लोमा पूरा करने तक चरणबद्ध तरीके से लड़कियों को, बेटियों को ये आर्थिक सहायता देगी। परिपक्वता पर ब्याज समेत 1 लाख रुपए से ज्यादा हो जाएगी ये सहायता। और भी इसकी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं, पात्रता और दस्तावेज वगैरह को लेकर भी दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने लड़कियों बेटियों से जुड़ी ये नई योजना शुरू की है ना। वहीं खबर है, हरियाणा में तहसीलदारों की हड़ताल खत्म हुई, अब वित्तायुक्तों के साथ बैठक में बन गई बात, आज से वापस काम पर लौटेंगे। वहीं टेक न्यूज से खबर आ रही, मेटा कंपनी जल्द ही ला सकती है नया इंस्टेंट ऐप, स्नैपचैट को मिलेगी टक्कर, स्नैपचैट की तरह नया ऐप लाने का प्लान है। और खबर है, शिक्षण संस्थानों में मातृत्व लाभ अधिनियम लागू करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त हुआ, कानून की जानकारी भी मांगी यूपी सरकार और केंद्र सरकार से। वहीं खबर है, बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर अभिभावक अलर्ट हुए, सोशल मीडिया और मोबाइल के इस्तेमाल को लेकर सरकार से सख्त पॉलिसी लागू करने की भी मांग की है। हाल ही में जो यूपी गाजियाबाद में ये 3 बहनों की घटना देखने को मिली थी, उसके बाद अब अभिभावकों की ये मांगे हैं। और बड़ी खबर देखिए, दिल्ली में अब साइबर अपराधियों की संपत्तियों पर चलेगा बुलडोजर, ड्रग तस्करों की तरह होगी कार्रवाई। दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय के निर्देश पर यह सख्त ऑर्डर जारी किया है। खबर है, उत्तराखंड के हर जिले में खुलेंगे ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन, सड़क हादसों पर भी लगाम लगेगी। वहीं देखिए, भारत को 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए $22.7 ट्रिलियन निवेश की जरूरत होगी, नीति आयोग की तरफ से यह रिपोर्ट जारी की गई। और खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया, काशी के जैसे ही बनेगा लोधेश्वर महादेव कॉरिडोर, बाराबंकी को मिलेगी नई पहचान। और वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही कि साल 2050 तक कोयले से मिलेगी रोशनी को ताकत, ब्लैक गोल्ड पर नीति आयोग की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। खबर है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में बजट पर भी बातचीत करेगी, बजट पर बोलेगी। और महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री और सांसद सुनेत्रा पवार राज्यसभा से आज इस्तीफा देगी। यूपी की योगी सरकार अपना 10वां बजट पेश करेगी। वहीं देखिए, बड़ी खबर, भारत और यूके के बीच सोशल सिक्योरिटी समझौता हुआ, डबल योगदान खत्म हुआ, विदेश में काम करना अब आसान होगा। और आयुर्वेद पर अच्छी खबर आ रही दोस्तों, देखिए अब आयुर्वेद में होगा कैशलेस इलाज। AIIA की तरफ से 32 बीमा कंपनियों के साथ ये एक समझौता करार किया गया है, जिससे लोगों को ये सुविधा मिलेगी। और एक रिपोर्ट देखिए, साल 2070 तक नेट जीरो एमिशन का टारगेट रखा गया है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर सरकार और इंडस्ट्री दोनों का फोकस है, ये कहना है केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी का। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान के IAS पति पत्नी का तलाक होने जा रहा। भारती दीक्षित ने पति आशीष मोदी पर कराया था मुकदमा, हाईकोर्ट ने FIR रद्द की। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश के इंदौर में एक और बच्चे और बुजुर्ग की मौत हो गई। दूषित पानी से मौतों की संख्या बढ़कर 35 हो चुकी है। इंदौर के भागीरथपुरा में जो लोगों के घरों के नल के पानी
में सीवेज का पानी घुस गया था, उसमें अब तक टोटल 35 लोगों की जानें जा चुकी हैं। खबर है मध्य प्रदेश में 3 लाख से ज्यादा कर्मचारियों के परिजनों को मिलेगा फायदा। मोहन यादव की कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि परिवार पेंशन के अंतर्गत अब तलाकशुदा बेटी भी पेंशन की हकदार होगी, है ना। और एक बड़ी घटना देखिए, मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर की है घटना है। 40 रुपए की नकली पिस्टल से 80 लाख रुपए की लूट की है। हालांकि लुटेरे पकड़ में आ गए। उनका कहना है कि लग्जरी लाइफस्टाइल जीने के लिए और गर्लफ्रेंड पर पैसे उड़ाने के लिए उन्होंने ये लूट को अंजाम दिया। वहीं देखिए मध्य प्रदेश की बिजली कंपनियों पर 49,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, ये रिपोर्ट आ रही है। और छत्तीसगढ़ में पूर्व सीएम भूपेश समेत कांग्रेस नेताओं पर 500 करोड़ की मानहानि का केस भी दर्ज हुआ। और रेलवे से भी खबर है, छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 26 ट्रेनें बंद रहेगी, मतलब रद्द रहेगी 14-15 फरवरी को, है ना। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए हरियाणा में 4227 वैकेंसी के लिए आज से आवेदन शुरू हो चुके हैं और भी कुछ अलग अलग रिक्रूटमेंट्स की डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और सीबीएसई ने अपने परीक्षा पैटर्न में बड़ा बदलाव किया। 12वीं की कॉपियां अब ऑन स्क्रीन जांची जाएगी, पारदर्शी व तीव्र होगा मूल्यांकन भी। बच्चों की जो 12वीं की बुकलेट होगी, आंसर शीट, वो तो डिजिटली चेक होगी। हालांकि 10वीं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पहले की तरह फिजिकल मोड में होगा। और कुछ करंट अफेयर्स के अपडेट देखिए दोस्तों। पहली 100% नेत्रहीन महिला जज होगी थान्या। भारत ने नेपाली सेना को दिए 50 सैन्य वाहन भी। थान्या ये जो केरल राज्य की हैं, ये पहली 100% ब्लाइंड जज बनने जा रही हैं। मेनी कांग्रेट्स। और खबर है यूपी बोर्ड एग्जाम के दौरान केंद्रों पर रहेगा कड़ा पहरा, सीसीटीवी वगैरह लगाए जाएंगे और मजिस्ट्रेट भी तैनात होंगे। तो ये रही आज की कुछ बड़ी हेडलाइंस न्यूज अपडेट। और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए तुला राशि वालों का रुका हुआ इनकम सोर्स दोबारा शुरू हो सकता है। धनु राशि वालों को भी धन लाभ होने की संभावना है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में भारत का किस देश के साथ व्यापारिक समझौता संपन्न हुआ है, कमेंट में लिखिए। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।